कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के समक्ष में लेके आए न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मैग्नेटिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। तो ये क्या होते हैं न्यूमेरिकल्स, आप लोग फटाक से बोलते हैं पेन और नोटबुक लेके आ जाइए। चने बहुत अच्छे से समझते हैं और सीखते हैं। चने आ जाए। पहला हर बार की तरह क्या करेंगे, पहले अपन लेंगे क्या, कुछ इजी क्वेश्चंस लेंगे और उसके बाद में थोड़े से टफ क्वेश्चंस लेंगे। आ जाए, लेट एज यू। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले? अच्छा, अब समझना कि मेरे को क्या है, कुछ फिगर्स दिए गए हैं जो समथिंग लाइक आपके सामने ये हैं, लाइक दिस। मेरे पास में आपका एक फिगर ये है, समझें और सिर्फ सीखें। पहला, ये मेरे पास में साउथ है, ये मेरे पास में क्या नॉर्थ है, ये मेरे पास में साउथ है और ये मेरे पास में क्या है बोले आपका नॉर्थ। क्लियर है क्या? अच्छा, सेकंड जो हमारे पास में है फिगर, वो आपका समथिंग लाइक ये है। एक मैग्नेट मेरे पास में ऐसे प्लेस है, देन उसके बाद में मैंने क्या किया, दूसरा मैग्नेट मेरे पास ऐसे प्लेस है। ये साउथ है, ये नॉर्थ है और ये मेरे पास में ये नॉर्थ है और ये हमारे पास में क्या बोले आपका साउथ। आ जाए थर्ड जो फिगर जो मेरे को जो दिया गया है, समझना मेरे पास में आपका एक मैग्नेट तो ऐसे प्लेस किया गया है, लुक लाइक दिस। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही बोले? अच्छा, ये जो एंगल जो हमारे पास में है, ये मेरे को दिया है कितना आपका 30 एंगल दिया है। फोर्थ जो मेरे पास में जो है फिगर, वो हमारे पास में कुछ ऐसा दिया गया है, समथिंग लाइक दिस। समझना ये हमारे पास में कुछ समथिंग लाइक ये एंगल है मेरे पास में कितना बोले आपका 60 एंगल दिया गया है। ठीक है ना? अच्छा, समझे और सीखें। ये मेरे पास में आपका साउथ है, ये मेरे पास नॉर्थ है, ये साउथ है और ये मेरे पास नॉर्थ है, ये साउथ एंड नॉर्थ, साउथ एंड नॉर्थ। चार फिगर हमें दिए गए हैं, भली भांति आपको बताना है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। देखें, समझे और सीखें। देखिए, कोई दिक्कत नहीं, एक एक करके बहुत प्यार से अपन समझते हैं कि हमारे पास में है क्या। अब आ जाइए, मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि ये जो एंगल जो है वो मेरे पास में 90 है। मैग्नेटिक मूवमेंट की आपकी जो डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा क्या होती है बोले आपकी, साउथ टू नॉर्थ होती है या नहीं होती? बोले कि हाँ जी बिल्कुल होती है। अब जब मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन मेरे पास साउथ टू नॉर्थ है, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में आपका एक डायरेक्शन मैग्नेटिक मूवमेंट की ये होगी, एक कौन सी होगी मेरे पास में ये होगी। ठीक है ना? और दोनों अगर मेरे पास में आइडेंटिकल वार मैग्नेट है तो इनका मैग्नेटिक मूवमेंट दोनों का इक्वल होगा। कोई भी दो वेक्टर अगर 90 पर है तो उनका रिजल्टेंट एम नेट जो होगा वो कितना होता है बोले आपका √2 टाइम्स आपका एम होता है या नहीं होता? बोले कि बिल्कुल होता है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले? ठीक ना? तो इसका रिजल्टेंट मेरे पास में कितना आ जाएगा बोले आपका √2m आ जाएगा। देन उसके बाद में आ जाए, समझे सीखे, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इस डायरेक्शन में और इसका साउथ टू नॉर्थ है, मतलब ये साउथ टू नॉर्थ और ये साउथ टू नॉर्थ। तो आपका जो एम नेट जो होगा वो हमारे पास में यहाँ पे आपका 0 आएगा या नहीं आएगा? बोल रहे हैं कि हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा। बहुत अच्छे से भली भांति समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं आप। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? बोले कि बिल्कुल हो रही है। अच्छा, अब ये देखें कि मेरे पास में क्या है कि साउथ टू नॉर्थ मेरे पास में एक मैग्नेटिक मूवमेंट ये है, दूसरा मैग्नेटिक मूवमेंट ये। देखें, समझें, इसमें क्या करना है, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन निकालनी है और रिजल्टेंट उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको रिजल्टेंट फाइंड कर लेना है कि हमारे पास में जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा। कोई भी दो वेक्टर इक्वल अगर मेरे पास में साइन 30 के एंगल पर हैं तो उनका जो रिजल्टेंट जो आता है आपका एम नेट, वो मेरे पास में आएगा क्या बोले आपको, हर किसी को पता है m² + m² + 2m² cos 30 आएगा या नहीं आएगा? बोले कि बिल्कुल आ जाएगा। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बोले आपकी √3/2, 2 से 2 ये खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास में m को मैंने बाहर ले लिया तो मेरे पास में ये क्या बचेगा 2 प्लस आपका √3 आपका, ये मेरे पास में क्या है बोले आपका एम नेट बनेगा। बहुत बार आपके एग्जाम में 4 फिगर दे दिए हैं, आपसे पूछा गया है कि बताइए मैक्सिमम नेट हमारे पास में मैक्सिमम रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसका सबसे ज़्यादा होगा। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। बात समझ आ रही नहीं आ रही? बोले कि हाँ जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, अब देखिए आखिरी मेरे को दिया है, ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास में इधर होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट मेरे पास में ये होगा या नहीं होगा? बोले कि बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर जो एंगल जो मेरे को दिया गया है वो मेरे को कितना दिया गया है बोले आपका 60 एंगल दिया गया है।
और अगर एंगल 60 है, कोई भी दो अगर इक्वल वेक्टर हैं तो उनका रिजल्टेंट अपन निकालते हैं बोले आपके एम नेट से निकाल लेंगे बोले। देखिए इसी की तरह आप यहाँ पे क्या करेंगे, cos 60 रखेंगे तो cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 1 2 3, मतलब ये मेरे पास में आपका मैं लिख देता हूँ m² प्लस 2 m² cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 आपका खत्म हो जाएगा, 1 2 3 m², मतलब मेरे पास में आपका क्या आ जाएगा √3m। ये मेरे पास में आपका क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया। तो आप लोग भली भांति समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो रिजल्टेंट जो आपका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की जो वैल्यू जो होगी, ये देखिए आपका √2 टाइम्स है, ये √3 टाइम्स है, और ये हमारे पास में क्या है 2 + √3 टाइम्स। सबसे ज़्यादा आपका इसका होगा, सबसे कम आपका इसका होगा। आप लोग भली भांति समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। फटाक से फुर्ती में इसको नोट करें। चलें फिर आगे चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, 1 2 3 नोट हो चुका है, आगे आ जाए समझें कहानी है क्या आपकी। बहुत अच्छे से समझना है और सीखना भी है कि मेरे पास में सिचुएशंस है क्या। चलें फिर अगला क्वेश्चन समझते हैं कि मेरे पास में क्या है, कुछ ऐसे मेरे को मैग्नेट दी गई हैं लाइक दिस। ये मेरे को आपके सामने दो मैग्नेट दिए गए हैं लाइक दिस, समझें और सीखें, ठीक ना। और दो मैग्नेट के मेरे पास में यहाँ पर क्या है आपका, इनके ओरिजिन से 1 मीटर डिस्टेंस पे मेरे पास में एक पॉइंट P है, ठीक ना। अच्छा ये मेरे पास में आपका क्या है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, लेट एज्यूम, ठीक ना। डिस्टेंस मेरे पास में 1 मीटर दिया गया है, वार मैग्नेट का साइज बहुत छोटा है। आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की आपसे वैल्यू पूछी गई है। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। पॉज करके पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कोशिश करें पॉज करके। तब तक मैं क्या करता हूं, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ सिमिलर इसी टाइप का होगा, समथिंग लाइक दैट। वन मीटर पॉइंट P, ठीक है ना। चलें फिर सॉल्व हुआ क्या, आ जाएं समझें और सीखें। कैमरा अपना बराबर चल रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत सही। चलें फिर आ जाएं, देखें क्वेश्चन आपका है क्या। लेट एज्यूम कि मेरे पास में देखिए ये जो मैग्नेट है, मतलब इसके मैं नाम देता हूँ मैग्नेट नंबर 1, मैग्नेट नंबर 2। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही, बोले बिल्कुल हो रही है, ठीक ना। अब अगर ये जो मैग्नेट है, इसके लिए ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, बोले आपका इक्वेटोरियल होगा। ये वाली जो मैग्नेट है, इसके लिए पॉइंट कौन सा होगा, बोले आपका एक्सियल पॉइंट होगा या नहीं होगा, बोले कि हाँ जी बिल्कुल होगा। अब एक्सियल, एक के लिए एक्सियल पॉइंट है, दूसरे के लिए हमारे पास में क्या है, बोले आपका दूसरे के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो अगर मैं V1 लिखता हूं, ये इक्वेटोरियल लिखता हूं, V1 अगर मैं लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, बोले आपका μ0/4πm इसका मैग्नेटिक मोमेंट है, 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, मतलब 1 का स्क्वायर आएगा नहीं आएगा, बोले बिल्कुल आ जाएगा। सेकंड क्या आ जाएगा, बोले आपका V2, मतलब ये मेरे पास में एक्सियल के लिए कितना आ जाएगा, बोले आपका μ0/4π, और ये 2m/ क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर होगा या नहीं होगा, बोले कि बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर समझें और सीखें कि मेरे पास में यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये होगा, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड जो मेरे पास में आपका ये हमारे पास में इसका मतलब ऐसे लाइक दिस, इनको मैं मिलाऊंगा, ठीक ना। तो ये इसका मेरे पास में ये आ जाएगा और इसका हमारे पास में आपका ये आएगा, मतलब इनका रिजल्टेंट आपका ये होगा या नहीं होगा, बोले कि बिल्कुल होगा, ठीक ना। तो ये मेरे पास में आपका V2 है, ये मेरे पास में आपका V1 है। दोनों का रिजल्टेंट देखें हमारे पास में 90 पर है। देखें नॉर्थ का आपका आउटवर्ड, क्योंकि नॉर्थ हमेशा पॉजिटिव से मैंने नोट किया है और साउथ हमेशा आपका नेगेटिव से नोट किया, मतलब आपका इनवर्ड। इनका रिजल्टेंट आपका ये होगा या नहीं होगा, बोलने के बिल्कुल हो जाएगा। अगर इनका रिजल्टेंट अगर ये हो गया, मतलब इनके बीच में एंगल कितना बोले आपका 90 है, और किसी भी 90 के लिए अगर मैं एंगल की बात करूंगा तो हमारे पास में क्या है, दोनों को क्या करते हैं अपन, ये मेरे पास में जो V नेट जो होगा वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, बोले आपका V1² प्लस क्या होगा, बोले आपका V2² होगा या नहीं होगा, बोले कि हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। V1 की वैल्यू आपके सामने भली बात ही दी गई है, ठीक ना। तो ये मेरे पास में μ0/4πm स्क्वायर, या हम इसको बाहर ले लेते हैं तो मेरे पास में 1 प्लस ये 2 बचेगा सिर्फ, मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोले आपका 4, ठीक है ना।
तो मेरे पास में इसकी जो वैल्यू जो है मेरे पास में 10 की पावर माइनस का कितना होता है बोले आपका 7 होता है। तो मेरे पास में आपका कितना हो जाएगा बोले आपका, ये हमारे पास में 1 + 4√5 m इंटू 10 की पावर माइनस का बोले आपका 7 टेस्ला। ये मेरे पास में आपका इस वाले फिगर के लिए नेट मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि आप भली भांति देख सकते हैं और सीख भी सकते हैं। समझे, सीखें, निहारने इसको, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। V1 निकालें, V2 निकालें, उसके बाद में रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे। बात क्लियर है क्या बोले? अच्छा, चलें फिर इसको आ जाएं, इसको समझें और सीखें। एक एक्सियल है, एक इक्वेटोरियल है, 1-1 मीटर पे प्लेस किया गया है दोनों मैग्नेट को। आपको बताना है नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, फाइंड करें। चलें फिर आ जाएं, समझें और सीखें कि हमारे पास में देखें ये कुछ सिमिलर क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूँगा कि मेरे पास में जो पोल जो दिए गए हैं वो हमारे पास में कुछ इस प्रकार दिए गए हैं, ये मेरे पास में साउथ, ये नॉर्थ है, ठीक ना, ये मेरे पास में नॉर्थ है, ये मेरे पास में साउथ है। क्लियर हो ये बात या नहीं बोलें? तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा मैग्नेट नंबर 1, मैग्नेट नंबर 2। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही बोलें? कि बिल्कुल क्लियर हो रही है, ठीक ना। अच्छा, अब समझे और सीखे कि इसमें आपको बताना है V1 रेशियो आपका V2 कितना होगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोलें? कि बिल्कुल आ रही है, ठीक ना। अच्छा, अगर V1 रेशियो अगर V2 बताना है तो आपको ये भी बताना है कि इनके जो मैग्नेटिक मूवमेंट का जो मेरे पास में रेशियो होगा वो भी आपको बताना है कि हमारे पास में ये रेशियो कितना आएगा, ठीक है ना। मैग्नेटिक मूवमेंट का रेशियो भी आपको फाइंड करना है साथ के साथ, ठीक है ना। अच्छा, समझें और सिर्फ सीखें कि मेरे पास में कहानी है क्या। देखें कि मेरे पास में जो V1 जो होगा वो मेरे पास में आपका ये आएगा या नहीं आएगा। देखिए इसका नॉर्थ डायरेक्शन में, और इसका मेरे पास में आपका देखिए यहाँ से ऐसे जाएगा, मतलब ये नॉर्थ इधर जाएगा और मेरे पास में साउथ इधर जाएगा, मतलब इसका रिजल्टेंट ऊपर होगा या नहीं होगा बोले। कि ये हमारे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका, ये V2 आएगा या नहीं आएगा बोले। कि बिल्कुल आ जाएगा। तो मेरे पास में आपका क्या है, V1 और V2 हमारे पास में इस प्रकार दिए गए हैं। ये मेरे पास V2 है, तो ये मेरे पास में आपका क्या हो जाएगा बोले आपका V नेट आएगा या नहीं आएगा बोले। कि बिल्कुल आ जाएगा V नेट। अगर ये V नेट है तो मेरे पास में ये कितना दिया है बोले आपका थीटा दिया है। अब समझा सीखें, एक एक्सियल है और एक इक्वेटोरियल है। इसका मतलब क्या है, V1/V2 का जो रेशियो वो आपका 2 आता है, क्योंकि देखिए अभी मैंने आपको बताया है V1 जो मेरे पास में यहाँ पर जो V1 है वो मेरे पास में आपका किसके लिए बोले, इक्वेटोरियल के लिए, और एक्सियल में हमेशा आपका 2 होता है। तो मेरे पास एक्सियल/इक्वेटोरियल मेरे पास 2 आएगा या नहीं आएगा बोले। कि बिल्कुल आ जाएगा। अगर ये आपका 2 आ गया है, समझें, सीखें और इसको निहारें। अगर मेरे पास में यहाँ पर आपका 2 है, इसका मतलब आप लोग बहुत अच्छे से बहुत भली भांति समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं कि मेरे पास में यहाँ 2 आ गया। अच्छा, ठीक है ना। तो मेरे पास में अगर 2 आया है, अगर मैं आपसे बोलूँगा tan थीटा जो है मेरे पास में, tan थीटा मेरे पास में कितना होता है बोले आपका। tan थीटा जो हमारे पास में जो होता है वो आपका होता है क्या, V2/V1 होता है या नहीं होता बोले। कि बिल्कुल होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब समझना एक सेकेंड, अगर tan थीटा मेरे पास में V2/V1 मतलब हमेशा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। कि हाँ जी बिल्कुल होता है। तो मेरे पास में tan थीटा मेरे पास में कितना हो जाएगा आपका 1/2 आएगा या नहीं आएगा बोला। कि बिल्कुल आ जाएगा 1/2। अच्छा, और tan थीटा में हमारे पास में कोई मुझे बताएगा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है ना। 1/2 चले बताएं कि हमारे पास में tan थीटा जो होता है वो आपका समथिंग लाइक, मैं आपको बता दूं, tan थीटा जो होता है वो मेरे पास 26 डिग्री के समथिंग आपका ये tan थीटा आएगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले। कि हाँ जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, अब समझें और सीखें कि आपको बताना है कि मैग्नेटिक मूवमेंट का हमारे पास में जो है वो रेशियो कितना आएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का आपको रेशियो बताना है कि मैग्नेटिक मूवमेंट का रेशियो कितना आएगा। तो समझें और सीखें कि मेरे पास में V1/V2 जो है 1 डिस्टेंस में प्लेस किया गया है, कॉन्स्टेंट कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास में क्या आएगा बोले आपका M1/M2 आएगा या नहीं आएगा बोले। कि बिल्कुल आ जाएगा M1/M2। कोई दिक्कत? कि कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे पास में ये आ गया तो ऑल्सो मेरे पास में M1/M2 जो होगा वो हमारे पास में आपका कितना आ जाएगा बोले आपका
2 आएगा या नहीं आएगा बोले, समझे सीखे और निहारे कि हमारे पास में क्या है, आपकी वैल्यू जो आएगी वो मेरे पास में आपका 2 ही आ जाएगा। आप लोग यहाँ से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं कि V1 समझना V2 अपॉन V1 या सॉरी हमारे पास में V1 अपॉन V2 की जो वैल्यू है वो मेरे पास में कितना बोले आपका 2 है। क्लियर है क्या बोले? फटाक से फुर्ती में इसको नोट करें, आगे बढ़ते हैं अपन। चलें फिर आगे चलते हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं अपन। क्वेश्चन क्या है समझे सीखें। आ जाए, ठीक है। समझना कि मेरे पास में क्या है, एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट मेरे पास में बार मैग्नेट, ये आपको भली भांति दी गई है। इसको मैंने क्या किया है, इस तरीके से मैंने क्या किया, इसको कट किया। सेम मैग्नेट मेरे पास में है, दूसरी एक आइडेंटिकल मैग्नेट है, इसको मैंने क्या किया, इस वाली शेप में मैंने क्या किया, इसको हॉरिजॉन्टली कट किया और इसको मैंने वर्टिकली यहाँ पे कट किया। मतलब इसके क्या किए, 4 पीसेस किए। ठीक है ना, बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। अच्छा, तो आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड पोल स्ट्रेंथ। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले। अच्छा, अब समझना और सीखना कि आपसे मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू पूछी गई है और आपसे पूछा गया है क्या, पोल की स्ट्रेंथ क्या है। अच्छा, ठीक है ना, हर एक के लिए आपको बताना है पोल स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है ना, लेट एज्यूम इनिशियली मैग्नेटिक मोमेंट आपका m है और पोल स्ट्रेंथ जो हमारे पास में जो है वो आपको दिया है स्मॉल है। बात समझ आ रही है क्या। अच्छा, अब समझना कि जो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है पहली वाली कंडीशन के लिए, मेरे पास पहली कंडीशन है, ये हमारे पास में क्या बोले आपकी दूसरी कंडीशन है। तो पहली वाली कंडीशन के लिए मेरे पास में क्या है कहानी, जो मेरे पास में जो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो हमारे पास में स्मॉल m इंटू क्या होता है आपका डिस्टेंस होता है। मतलब ये हमारे पास में लेट एज्यूम ये मेरे पास में इसका कोई भी 2l डिस्टेंस है, ये मैग्नेट का आपका डिस्टेंस है आपका 2l। लेट एज्यूम मैंने क्या किया, इसको बीच से कट कर दिया। अगर बीच से कट करूंगा तो मेरे पास में जो आपका लेंथ हाफ होगा या नहीं होगा, बोले कि m डैश कितना हो जाएगा, बोले आपका m इंटू एल होगा एक इस वाले पार्ट का, ठीक ना। अगर ये होगा तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, m डैश की जो वैल्यू जो आएगी वो आपकी m/2 आएगी या नहीं आएगी, बोले कि बिल्कुल आएगी। कोई दिक्कत कि कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब समझे सेकंड हमारे पास में जो कहानी जो है वो मेरे पास में आपका है क्या, लेट एज्यूम कि मैंने क्या किया, इसको 4 पीस में कट कर दिया। अगर 4 पीस में कट करूंगा तो मेरे को कुछ ऐसे नजर आएंगे ये पीसेस, समथिंग लाइक दिस। ठीक है ना। अच्छा, अब समझना और सीखना कि पोल स्ट्रेंथ, समझना पोल स्ट्रेंथ क्या है कि मेरे पास में ये वाला जो पोल है, मतलब ये वाला जो इसका जो विड्थ है, ये मेरे पास में क्या होता है आपका पोल स्ट्रेंथ होता है। ठीक ना। तो यहां पर मैंने क्या किया, इसको विड्थ से तो कट नहीं किया, मैंने क्या किया, इसको आपकी लेंथ से कट किया है। तो मेरे पास में इस वाले केस में जो आपका जो स्मॉल m जो होगा या स्मॉल m डैश जो होगा वो आपका पोल स्ट्रेंथ आपकी सेम ही रहेगी। ठीक है ना। लेकिन इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में क्या होगा, तो पोल स्ट्रेंथ जो है स्मॉल m वो क्या हो जाएगी, बोले आपकी हाफ हाफ हो जाएगी, मतलब ये हाफ हो जाएगी। और मेरे पास में जो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा m डैश वो भी क्या हो जाएगा, बोले आपका m/2 हो जाएगा। मतलब ये भी आपका क्या होगा, बोले आपका हाफ होगा, क्योंकि देखें मैंने आपको लेंथ से कट किया है और मैंने क्या किया, इसको हॉरिजॉन्टली भी कट किया है। ठीक है ना। अगर मैं ऐसे कट करूंगा तो इस वाले केस के लिए आपका पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगी, इसमें आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, आपका हाफ हो जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोले कि हाँ जी बिल्कुल आ रही है। ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफी बार आए हुए हैं और पूछे भी हुए हैं। चलें फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए क्या करते हैं अपन, एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं रब करता हूँ 1 2 3 1 2 3 आ जाए। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट क्या है। समझना कि मेरे पास में क्या है, एक मैग्नेट है लाइक दिस। ये मेरे पास में आपका एक बार मैग्नेट है, भली भांति आप लोग देख सकते हैं। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो मेरे पास में m है, इसके बीच का मेरे पास में लेंथ जो है वो आपका कितना है, बोला आपका 2l है।
ठीक है ना। अच्छा, मैंने क्या किया इसको एक सेमी सर्कुलरी पार्ट में मैंने क्या किया इसको ऐसे टेंड कर दिया है लाइक दिस, ठीक है ना। अगर जैसे ही मैंने क्या किया इसको ऐसे टेंड किया हुआ है, मतलब आपको समझना कि मैंने इसको ऐसे टेंड किया, मतलब मैंने क्या किया इसको ऐसे टेंड करके मतलब सेमी सर्कल बना दिया। इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास में कितनी बोले आपकी 2l है, ठीक है ना। अच्छा, तो आपसे पूछा है कि ये मेरे पास में कोई भी इसकी रेडियस ले लेते हैं l, ठीक है ना। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है m है, इसका आपको बताना मैग्नेटिक मोमेंट आपका m डैश की वैल्यू क्या होगी। समझे, सीखें, क्वेश्चन को निहारें एक बार। बहुत अच्छे से समझना है और सीखना है कि हमारे पास में कहानी है क्या। लेट अस। अच्छा, अब आ जाए समझना कि मेरे पास में जो कहानी जो है वो हमारे पास में कुछ ये दी गई है, मेरे पास में इसका लेंथ, ठीक है ना। अब देखें मेरे पास में इनकी जो पोल जो स्ट्रेंथ जो होगी वो मेरे पास में यहाँ पर जो आपका जो L जो होगा या L डैश जो होगा वो आपका 2r के इक्वल होगा या नहीं होगा बोले। कि अगर मैं m डैश लिखता हूँ तो मेरे पास में क्या आएगा बोले आपका पोल स्ट्रेंथ इनटू मेरे पास में कितना जाएगा बोले आपका 2r आएगा या नहीं आएगा बोले। बिल्कुल आ जाएगा, मतलब 2r क्यों, क्योंकि ये हमारे पास में क्या होगा डबल रेडियस होगा, मतलब इसका डायमीटर लूंगा कि हाँ जी बिल्कुल लूंगा, मतलब ये हमारे पास में सेमी सर्कुलर पार्ट में मैंने क्या किया इसको बेंड कर दिया है। अच्छा, अगर सेमी सर्कुलर पार्ट में अगर मैंने इसको वेंड किया है तो मेरे पास में कहानी कुछ आपका ये आएगी। अच्छा, समझने। अब देखिए 2l जो है वो मेरे पास में क्या होगा, वो पाई इंटू आर के इक्वल होगा या नहीं होगा बोले कि बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, तो मेरे पास में जो आपका जो l की जो वैल्यू जो है मेरे पास में पाई बाई 2 इंटू आर आएगा या नहीं आएगा बोले कि बिल्कुल आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे बोलूँ m जो होगा वो मेरे पास में m इंटू मेरे पास में आपका 2l आएगा या नहीं आएगा बोले कि बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा, अब याद रखना कि मेरे को m डैश की वैल्यू चाहिए कैपिटल M की टर्म्स में, मतलब इस वाली m की टर्म्स में, ठीक है ना। तो r की वैल्यू क्या करेंगे अपन यहाँ से प्लेस कर देते हैं, मतलब मेरे को r यहाँ पे रख देता हूँ। तो लेट एज्यूम मैं अगर r की वैल्यू अगर यहाँ से निकालूंगा तो r इक्वल टू मेरे पास में 2l बाई पाई। इसकी वैल्यू जैसे ही मैं यहाँ रखता हूँ तो मेरे पास में जो m डैश जो आपका आएगा वो स्मॉल m और 2 इंटू मेरे पास r की वैल्यू कितनी बोले आपके 2l बाई पाई मेरे पास में ये है या नहीं बोले बिल्कुल है, ठीक है ना। तो मेरे पास में 2 बाई पाई मैंने बाहर ले लिया स्मॉल m इंटू 2l, ये मेरे पास में क्या बन गया बोले, ये मेरे पास में बन गया कितना आपका बोले, ये हमारे पास में कैपिटल M बना या नहीं बना बोले कि बिल्कुल बन गया, ठीक है ना। तो ये मेरे पास में आपका जो m डैश जो है वो मेरे पास में 2 बाई पाई इंटू मेरे पास में कैपिटल M बनेगा या नहीं बनेगा बोले कि बिल्कुल बन जाएगा। तो ये हमारे पास में कुछ कहानी कुछ ऐसी है। देखें अगर इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको इस तरीके से क्या होगी वैल्यू इसकी फाइंड करनी होगी, ठीक है ना। चलें फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब आप वो भी आपका कोई समथिंग इसी प्रकार का है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, समझें और सीखें। आपका क्वेश्चन है क्या, लेट एज्यूम बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये वाला और आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, समझना। क्वेश्चन मेरे पास में है क्या, मेरे पास में कोई भी आपका एक करंट कैरिंग वायर है आई, इसकी हमारे पास में जो लेंथ है वो स्मॉल l लेंथ दी गई है। मैंने क्या किया है, एक करंट कैरिंग वायर जो है थोड़ा सा लंबा ले लेते हैं अपन, ये इसकी जो लेंथ है वो मेरे पास में l है। मैंने क्या किया, इसी करंट कैरिंग वायर का एक मैंने क्या किया लूप तैयार कर दिया, और जब मैंने लूप तैयार किया तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी r हो जाएगी। करंट अभी भी इसमें पास हो रही है i और अभी भी इसमें करंट पास हो रही है क्या, आप बोले आपकी i, ठीक है ना। अच्छा, तो आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ, आपको लेंथ बताना है और इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो मेरे पास में कितना है बोले आपका m मेरे को दिया गया है। आपको बतानी है कि हमारे पास में जो है लेंथ जो है वायर की कितनी होगी, ठीक है ना, मैग्नेटिक मोमेंट की टर्म्स में बताना है। अच्छा चलें आ जाएं, समझें और सीखें कि अगर मैंने इस लूप में कन्वर्ट किया है तो मैग्नेटिक मोमेंट m की जो वैल्यू जो होगी वो मेरे पास कितनी आएगी बोले आपकी i इंटू कितना आ जाएगा बोले आपका a ना, कि बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा, अब ये फॉर्मूला तो आपको पता है और मुझे ही पता है, ठीक है ना। तो आई तो एज इट इज रहा, ए कितना हो जाएगा बोले आपका एरिया, मतलब सर्कल का स्क्वायर एरिया कितना हो जाएगा बोले आपका पाई आर स्क्वायर होगा नहीं होगा बोले कि बिल्कुल हो जाएगा। अब समझना और सीखना कि मेरे पास में जो एल जो है वो मेरे पास में आपका 2 पाई आर के इक्वल होगा या नहीं होगा बोले कि बिल्कुल हो जाएगा। मैंने इसी वायर को तो मैंने क्या किया एक सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, मतलब इसका सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा 2 पाई आर। इसका मतलब मेरे पास में क्या है, जो आपका जो r जो आएगा, समझें और सीखें कि मेरे को r को हटाना है तो मेरे पास r कितना जाएगा बोले आपका l बाई 2 पाई आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो मैंने क्या किया
आई इक्वल टू मैंने क्या किया पाई इंटू ये मेरे पास एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आपका आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। पाई से मेरे पास में ये स्क्वायर खत्म या नहीं कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक ना। ये मेरे पास में आपका m है, तो l की जो वैल्यू जो आएगी आपकी जो लेंथ जो आएगी l इक्वल टू मेरे पास में कितना आ जाएगा, ये सब कुछ इधर आ जाएगा, मतलब ये हमारे पास में आपका 2 पाई एज इट इज है, ठीक ना। सॉरी ये हमारे पास में आपका ये रूट में मैं ले लेता हूँ सब कुछ, ये मेरे पास में आपका 4 पाई m अपॉन मेरे पास में कितना आ जाएगा बोला आपका i, ठीक ना। तो l इक्वल टू मेरे पास में आपका 2 और ये रूट में मेरे पास में आपका पाई m अपॉन क्या आ जाएगा बोले आपका i आ जाएगा। ये हमारे पास में क्या है, कुछ कहानी है ऐसी जो कि आप यहाँ से समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं। क्लियर हो रही है क्या बात बोले कि बिल्कुल हो रही है क्लियर। अच्छा अब समझें और सीखें कि हमारे पास में क्या है, एक आखिरी क्वेश्चन बचा है और आखिरी क्वेश्चन क्या है आपका समझना, बड़ा अच्छा बहुत प्यारा क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन, मैं आप लोगों को जरूर बता रहा हूँ। जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी हो सकती है ना आपकी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैंने क्या किया आपको मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस ही करा दिए हैं। आ जाएं समझें कि मेरे पास में क्या है आपका एक ट्रायंगुलर शेप में मेरे को 3 बार मैग्नेट दी गई है लाइक दिस। इस कदर क्लियर हो रही है बात कि बिल्कुल हो रही है, ठीक है ना। साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ। आपको बताना है कि फाइंड द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस ट्रायंगुलर मैग्नेटिक शेप, ठीक है ना। इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट आपको बताना है क्या होगा। आ जाए समझो सीखे। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा इसका मेरे पास में साउथ टू नॉर्थ आपका इधर होगा या नहीं होगा बोले कि बिल्कुल होगा। तीनों आइडेंटिकल वार मैग्नेट है, मतलब तीनों का आपका m सेम है। अच्छा अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट मेरे पास में साउथ टू नॉर्थ मतलब मेरे पास में आपका इधर होगा या नहीं होगा बोले कि बिल्कुल हो जाएगा। इसका मेरे पास में किधर होगा बोले आपका साउथ टू नॉर्थ मतलब मेरे पास में आपका ये इधर होगा या नहीं होगा बोले कि बिल्कुल होगा, ठीक ना। मतलब देखें एक का मेरे पास में ये वाला पॉइंट पे मैंने क्या किया, एक का मेरे पास साउथ टू नॉर्थ ये है, दूसरे अगर मेरे पास में साउथ टू नॉर्थ मतलब ये मतलब m वेक्टर और ये m वेक्टर। अगर ये 60 है तो ये मेरे पास में एंगल मतलब ये हमारे पास में 60 है तो ये वाला जो एंगल जो होगा ये जो एंगल जो होगा मतलब इसके बीच का जो एंगल जो होगा ये हमारे पास में कितना होगा बोले आपका 120 होगा या नहीं होगा बोले बिल्कुल होगा। अगर कोई भी 120 पर कोई भी सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर अगर लाई कर रहे हैं तो उनका जो m नेट जो रिजल्टेंट जो होता है वो आपका वही वेक्टर होता है जो कि है, ठीक है ना। ये हर कोई जानता है, इसको मैं बार बार रिपीट नहीं करने वाला, डेट इट। अच्छा अगर मेरे पास में वही आ गया मतलब मेरे पास में क्या आ गया बोले आपका m नेट आ गया। अब समझें और सीखें बहुत अच्छे समझना कि इसका रिजल्टेंट मेरे पास में आपका ये आएगा या नहीं आएगा बोले कि मेरे पास में m नेट मेरे पास इधर है और एक m नेट मेरे पास में इधर है, मतलब जो आपका ऑलरेडी ये मेरे पास में इस वाली बार मैग्नेट का है, m मेरे पास में इधर है। देखें m इधर तो मेरे पास में जो आपका जो m नेट जो आएगा या मैं यहाँ पे बोल देता हूँ क्या m टोटल जो आएगा इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो हमारे पास में कितना हो जाएगा बोले आपका 0 हो जाएगा। 0 क्यों हो रहा है समझ रहे हैं आप, मतलब देखें ये वाली मैग्नेट का इधर इसका इधर इसका रिजल्टेंट मेरे पास में इधर, ठीक है ना। m इधर है इसका m इधर है और इसका m इधर है, मतलब इनका जो रिजल्टेंट जो होगा वो हमारे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका 0 हो जाएगा। तो आप लोग आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए, प्यारी बच्चे आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।